बाहरी संघर्ष से निपटना आसान होता है, लेकिन जब घर के भीतर ही आग लगी हो तो तबाही निश्चित होती है। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में नजर आ रहा है। दरअसल म्यांमार इन दिनों सैन्य विद्रोह का सामना कर रहा है, जिसके कारण एक बार फिर रखाइन राज्य से रोहिंग्या अल्पसंख्यकों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक लगभग 45,000 से अधिक रोहिंग्या अल्पसंख्यक बांग्लादेश की सीमा के पास भाग गए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा का आग्रह भी किया। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिरकार रोहिंग्या कौन है और म्यांमार में शुरू हुए इस सैन्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। साथ ही इस विद्रोह तथा पलायन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं म्यांमार का इतिहास। म्यांमार, जिसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, साल 1948 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त हुई। अपने आधुनिक इतिहास का एक बड़ा दौर इसने सैनिक शासन में गुजारा है। सेना की पकड़ यहाँ 2010 के बाद ढीली पड़ने लगी। इसी का नतीजा था कि साल 2015 में यहाँ चुनाव हुए और आंग सान सूकी की सरकार बनकर सामने आई। 2 साल के उतार चढ़ाव के बाद साल 2017 में म्यांमार में फिर एक बार हालात बदलने लगे। इस दौरान सेना ने रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लगभग 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को भागकर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। इस पलायन को संयुक्त राष्ट्र ने जातीय नरसंहार का सटीक उदाहरण बताया। इस संघर्ष के बाद देश में विद्रोह की अलग लहर उठ गई, जिसका नतीजा है मौजूदा समय की क्रांति, जो समय के साथ साथ विशाल होती गई। यह विद्रोह पहले भी हो चुका है, जिसे ऑपरेशन 1027 नाम दिया गया, जिसमें म्यांमार के 3 विद्रोही गुट एक साथ आए। इसमें अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी शामिल थे। वहीं रोहिंग्या की बात करें तो यह एक मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूह है, जो सदियों से बौद्ध बहुल म्यांमार में रह रहा है। कई पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद रोहिंग्या को आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और साल 1982 से उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया है, जिससे वे दुनिया की सबसे बड़ी राज्य विहीन आबादी बन गए हैं। इसके साथ ही इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार लगातार उन इलाकों को तबाह कर रहा है जहां कभी रोहिंग्या मुसलमानों की रिहाइश हुआ करती थी। यह सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। अब सवाल उठता है कि इस विद्रोह की स्थिति आखिरकार क्यों बनी है। तो अतीत के पन्नों में जाएं तो मालूम होता है कि साल 2021 में म्यांमार के सैन्य नेताओं ने जनता द्वारा चुनी हुई आंग सान सूकी की सरकार को अपदस्थ कर दिया, तो उन्हें एक प्रतिरोध आंदोलन की आशंका थी। हालांकि माना जा रहा था कि यह विद्रोह कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। 3 साल बाद सैन्य शासन का विरोध मजबूत हो गया है। जातीय सशस्त्र संगठन अराकान सेना और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस देश के विभिन्न हिस्सों में कई शहरों को नियंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में अराकान सेना ने रखाइन प्रांत में पूर्ण नियंत्रण करने का दावा किया है। चूंकि रखाइन प्रांत म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित है, इस प्रांत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, जबकि उत्तर पश्चिम में यह बांग्लादेश के चिटगांव डिवीजन से सीमा साझा करता है। रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि म्यांमार के इसी क्षेत्र में भारत का कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है। साल 2008 में ही इस परियोजना पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। इसके जरिए कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। इसे मल्टी मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत सड़क, नदी, बंदरगाह, फ्लोटिंग बैराजों जैसे व्यापक बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। हालांकि इन सब प्रयासों के बावजूद म्यांमार में चल रहे संघर्ष ने अवैध शरणार्थियों को लेकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल संघर्ष की वजह से म्यांमार से हजारों शरणार्थी पहले ही मिजोरम में आकर बस चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट के बाद से अब तक लगभग
31,000 से अधिक शरणार्थी भारतीय सीमा में आ चुके हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से यह पलायन घातक साबित हो सकता है। यही कारण है कि भारत ने म्यांमार की कुल 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि म्यांमार संग भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा लगती है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल हैं। इसके साथ ही भारत FMR को रद्द करने की दिशा में कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि भारत अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन सीमा की चुनौतियां एक अवांछित घुसपैठ है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। म्यांमार में चल रहे आंतरिक कलह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।